गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था अपना श्रोडिंजर वेव मैकेनिक्स। और उसमें मैंने बताया था कि कोई पार्टिकल अगर किसी फील्ड में मूव कर रहा है तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसका जो नेचर है वो जानने के लिए, उसका बिहेवियर जानने के लिए अपन एक फलन डिसाइड करते हैं जिसको बोलते हैं तरंग फलन, जिसको अपन साई आर टी से डिनोट करते हैं। और अब अपन देखेंगे कि तरंग फलन जो है साई, उसका फिजिकली मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो देखो, अगर कोई पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी ई वाले फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका जो संपूर्ण व्यवहार, उसके नेचर को समझाने के लिए तरंग फलन साई जो है वो प्रयुक्त करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो तरंग फलन टाइम टी और पोजीशन आर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर और सिंपल लैंग्वेज में अगर इसका फिजिकल मीनिंग देखें तो तरंग फलन का जो फिजिकल मीनिंग होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, वो होता है कण के किसी क्षेत्र में पाए जाने की प्रायिकता से है। किसी टाइम टी पर स्थिति आर में पाए जाने की प्रायिकता पार्टिकल की क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वही उसकी क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है साई आर टी का, ठीक है। और जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता का मान साई आर टी जो है उसका मान उस क्षेत्र में अधिक होगा। वह तरंग फलन जो अपन ले रहे हैं साई, उसका मान जहाँ पे अधिक होगा, कहाँ होगा, जहाँ पे कण के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिक होगी। जहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता कम होगी कण की, वहाँ पे साई का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पे साई का मान नगण्य होता है, बहुत कम होता है। मैक्स बोर्न के अनुसार, मैक्स बोर्न ने बताया कि अगर कोई पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी वी वाले फील्ड में मूव कर रहा है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी जो होती है, जिसको प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं अपन पी से, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इस प्रकार होती है मॉड ऑफ साई स्क्वेयर। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, साई स्टार साई भी लिख सकते हो, जहाँ पे साई स्टार साई क्या है, जहाँ पे साई स्टार जो है ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फंक्शन है, साई का क्या है, सम्मिश्र संयुग्मी फलन है इसका, ठीक है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, केवल पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वही इसका भौतिक महत्व है। और वही निकालने के लिए अपन उसी पे डिपेंड करता है साई। अब इसके बाद में देखते हैं कि एक तरंग फलन जो होता है उसका प्रसामान्यीकरण है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और उसका रिलेशन क्या होता है। तो देखो, इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है हमेशा मैक्सिमम होती है 1। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपन, सिक्का है अपना, तो सिक्के में हेड और टेल दो पहलू होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। हेड और टेल दो हो गए तो दोनों की आने के चांस जो होते हैं जिसको बोलते हैं प्रायिकता, वो होती है हाफ हाफ, ठीक है। लेकिन टोटल कितनी होती है, 1। अब देखो, तरंग फलन का जो प्रसामान्यीकरण है, नॉर्मलाइजेशन है तरंग फलन का, वो क्या होता है। तो अगर कोई अल्पांश आयतन लेते हैं अपन डीवी, आयतन की बात कर रहा हूँ, तो डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है, 3D में हो जाएगा। में कण के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है पी डी वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी वी, अभी ऊपर देखा था वही है, अल्पांश डी वी में बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो कि अगर मैं संपूर्ण आकाश में या कंप्लीट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक लिमिट तक प्रोबेबिलिटी देखना चाहूँ तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो संपूर्ण आकाश का मीनिंग यही है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, संभावना कितनी है। तो उसको अपन डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन करते हो इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना होता है, प्रायिकता 1। प्रायिकता अधिकतम हमेशा 1 ही होती है, 1 से ज़्यादा प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, ये प्रतिबंध जो दिख रहा है, ये प्रसामान्यीकरण का प्रतिबंध है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है किसी तरंग फलन साई के लिए। अब इसमें जो तरंग फलन है, प्रतिबंध है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको। इससे क्या क्या रिजल्ट निकल रहे हैं वो अपन देखते हैं। तो इसमें देखो, फर्स्ट जो है तरंग फलन साई जो है प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करते हैं। अगर कोई फलन साई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का पालन करता है, उपरोक्त इक्वेशन 1 को अगर फॉलो करते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं स्क्वेयर इंटीग्रेबल फंक्शन, वर्ग समाकलनीय फलन, वर्ग समाकलनीय फलन होता है वो। इसके बाद में साई के प्रसामान्यीकरण के लिए आवश्यक है, देखो
अगर अपन एक्स वाई और जेड अपने जो पैरामीटर्स हैं एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फाइनाइट लेता हूँ मैं, या वाई टेंस टू प्लस माइनस इन्फाइनाइट, या जेड टेंस टू प्लस माइनस इन्फाइनाइट। एक्स वाई जेड अगर इन्फाइनाइट की ओर अग्रसर है, प्लस माइनस इन्फाइनाइट के बीच में कहीं भी पार्टिकल मूव कर रहा है अगर, तो प्लस माइनस इन्फाइनाइट के ऊपर जो आपका फंक्शन है साई वो जीरो हो जाना चाहिए। यह आपकी प्रसामान्यीकरण की कंडीशन है। ठीक है, प्लस माइनस इन्फाइनाइट पे आपका जो फलन साई है वो जीरो की ओर अग्रसर होना चाहिए, हो जाना चाहिए जीरो। इसके बाद में एक रिजल्ट और निकलता है इससे। इक्वेशन एक को देखो एक बार, इसमें आप देख रहे हो कि जो इंटीग्रेशन मोड ऑफ साई स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू 1 है, तो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध टाइम पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे टाइम के हिसाब से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इससे कुछ रिजल्ट निकल रहे थे। और जो इक्वेशन 1 है वो बता रही है अपने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जो किसी भी तरंग फलन साई के लिए अगर इंटीग्रेशन मीन्स संपूर्ण आकाश में या कंप्लीट लिमिट में, अगर उसके लिए मोड ऑफ साइज का डी वी इज इक्वल टू अगर 1 आता है, कांस्टेंट वैल्यू है 1 है, कांस्टेंट भी कितनी 1, तो वो नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर 1 नहीं आता है तो नॉर्मलाइज नहीं होगा, और वहाँ पे फिर नॉर्मलाइज कांस्टेंट एक यूज़ किया जाता है, उसकी वैल्यू यहीं से अपन निकाल के वापस पुट करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना जो श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स में तरंग फलन है उसका फिजिकल मीनिंग क्या है। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, तरंग फलन का जो फिजिकल मीनिंग यही है कि किसी फील्ड में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वही तरंग फलन का फिजिकल मीनिंग है। और उसी पे डिपेंड करता है कि साई का मान कितना होगा। पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है मीन्स आपके साई का मान अधिक है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं पे कम है, तो वहाँ पे साई का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। और उसके लिए प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होता है, तो उसके लिए जो आप प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी संपूर्ण आकाश में अगर निकालते हो तो वो अगर 1 आती है तो वो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध है, जो सभी तरंग फलन पर लागू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ता है ये। ठीक है, तो ये आज का अपना लेक्चर था। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, प्रायिकता धारा घनत्व क्या होती है और उसका क्या फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। और साथ में अभी जो डिस्कस किया अपन ने प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध, इसके आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। कोई आपको एक वेव फंक्शन दे देगा और उसका या तो प्रसामान्यीकरण कांस्टेंट जो होता है वो निकालने के लिए बोलता है, या बोलता है कि प्रसामान्यीकरण है या नहीं है, तो चेक करना पड़ता है। तो प्रोबेबिलिटी जो आप दिख रही है फॉर्मूला, ये अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन लेफ्ट साइड जो निकालते हैं, तो अगर उसका मान 1 आता है तो वो नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। तो न्यूमेरिकल्स में भी ये फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।